फाइनली हमने लोकी के सारे एपिसोड देख लिए हैं और आ गए हैं हम उसका छंदी विच्छेद करने। हम एक एक एपिसोड के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 3 एपिसोड के बारे में बात किया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज 4th एपिसोड के साथ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो मैं चाहता हूँ आप आराम से बैठिए। यह एपिसोड शुरू होता है जहाँ एक छोटी बच्ची एसगार्ड में खेल रही रहती है एंड उसे TVA के लोग आके किडनैप कर लेते हैं। लेकिन जब उसको वो TVA लेके जाते हैं तो वो बच्ची वहाँ से भाग निकलती है और वो बच्ची कोई और नहीं, सिल्वी है। तो बैक टू द प्रेजेंट, लोकी और सिल्वी अभी भी उसी प्लैनेट पे फंसे हुए हैं जहाँ पे मून टकराने वाला है और उनको पता नहीं कि वो लोग वहाँ से कैसे निकले। लेकिन 3rd एपिसोड में लोकी और सिल्वी ने एक साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है कि लोकी को अब थोड़ा थोड़ा उसके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। तो जैसे ही जब वो दोनों बैठे रहते हैं तो लोकी सिल्वी के हाथ पे हाथ रखता है और एक नेक्सस इवेंट होता है। एक ऐसा टाइमलाइन क्रिएट होती है जो कि वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जो मेन टाइमलाइन से एकदम हटके है, जिससे TVA को पता चल जाता है कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। सो TVA के एजेंट जाते हैं, लोकी और सिल्वी को कैप्चर करते हैं और वापस TVA लेके आते हैं, जहाँ पे उन पे इन्वेस्टिगेशन होती है और उनसे पूछा जाता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, व्हाट इज़ योर पर्पस, ये सब चीज़ें। जो TVA की एजेंट रहती है वो लेके जाती है सिल्वी को और मोबियस लेके जाता है लोकी को। तो मोबियस लोकी को एक टाइम लूप में डाल देता है जहाँ पे लेडी स्थित आती है, उसे मारती है क्योंकि उसने उसके बाल काट दिए थे। ये चीज़ थॉर से जुड़ी हुई है, तो वो उसको उस टाइम लूप में फंसा देता है। और जैसे कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा है कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को एक टाइम लूप में फंसा देता है और वो कंटिन्यूस सेम चीज़ उसके साथ होती जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लोकी अगर अपनी गलती रियलाइज़ कर लेगा तो वो उस टाइम लूप से निकल सकता है। लेकिन टाइम लूप में जाने से पहले लोकी मोबियस को बोलता है कि TVA तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही है, दे आर ट्रिकिंग यू, तुम्हारी एक्चुअल ज़िंदगी कोई और थी और वो लोग तुम लोग को यहाँ पे पकड़ के लाए हैं। ये सब चीज़ें वो बताने की कोशिश करता है, लेकिन मोबियस उसकी बात पे यकीन नहीं करता, क्योंकि पिछले एपिसोड में जैसे हमने देखा कि मोबियस को लोकी ने धोखा दिया, तो मोबियस अब उसकी बात पे कुछ यकीन नहीं करना चाहता है। तो 2nd एपिसोड में सिल्वी ने जो TVA की एजेंट रहती है उसको उसका पास्ट दिखाया था, तो वो TVA की एजेंट उसको वापस सेम लोकेशन पे लेके जाती है और बोलती है कि ये क्या मेमोरीज तुमने मेरे को दिखाई, ये तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी, तुमने मेरे मन में डाली हैं या एक्चुअल मेमोरी है। तो सिल्वी उसको फिर पूरा एक्सप्लेन करती है, बताती है कि TVA कैसे उनके साथ खेल रही है और कैसे उनके माइंड को मैनिपुलेट कर रही है। तो वो एजेंट सिल्वी को एक तरीके से बचाती है। मोबियस TVA की हेड के पास जाता है एंड उसका टेम्पलेट चुरा लेता है और उसको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके टेम्पलेट से। फिर आगे चल के मोबियस और लोकी की फिर से कॉन्वर्सेशन होती है। फिर ये लोग जाते हैं टाइम कीपर्स के पास। जी हाँ, टाइम कीपर्स को पहली बार इस शो में दिखाया गया है और मैं बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए। लेकिन मेरे को स्टार्टिंग से कुछ अजीब सा लग रहा था कि टाइम कीपर्स कैसे अजीब से दिख रहे हैं, इनका VFX ठीक से नहीं किया है या फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब सिल्वी उन पे तलवार मारती है और उसका सर धड़ से ज़मीन पे गिरता है, तब पता चलता है अरे ये तो फेक है, ये तो रोबोट हैं। एंड अगर ये फेक हैं तो TVA को चला कौन रहा है, कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है इसके पीछे। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे डार्क में टाइम मशीन का कुछ ओरिजिन नहीं रहता, कुछ नहीं पता चलता कि टाइम मशीन एक्चुअल में कहाँ से आई है, वैसे ही TVA के साथ भी सेम सीन तो नहीं है कि इसका कोई ओरिजिन नहीं है, बस ये एग्जिस्ट करती है। पता नहीं, शायद ये हमें अगले एपिसोड में पता चले। एंड देन मोबियस भी प्रोन हो जाता है एंड लोकी भी प्रोन हो जाता है। ठीक है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। इस एपिसोड में एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है 3rd एपिसोड में जो इतना टाइम इन लोगों ने उस प्लैनेट पे स्पेंड किया, इतना टाइम उस प्लैनेट पे वेस्ट किया, अगर 10 मिनट उस एपिसोड के इस एपिसोड में ऐड कर देते तो शायद ये लोग और अच्छे से एलोबरेट करके दिखा पाते। क्योंकि इन दी एंड 3rd एपिसोड एक फिलर टाइप ही लग रहा था। लेकिन अगर थोड़ा सा ये लोग टाइमिंग एडजस्ट कर लेते तो काफ़ी चीज़ें और अच्छी हो सकती थी। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में लोकी एक लोकेशन पे है जहाँ पे उसको दूसरे लोकी मिलते हैं, एक किड लोकी, एलिगेटर लोकी एंड एक ओल्ड लोकी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 5th एपिसोड के ऊपर। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लोकी एक लोकेशन पे पहुंच गया जहाँ पे दूसरे लोकी उसको एक किसी क्लाउड मॉन्स्टर से, एक बड़े से स्मोक मॉन्स्टर से बचा रहे हैं और बचा के उसको एक हाइड आउट पे लेके जाते हैं। और इस एपिसोड में इतने सारे लोकी दिखाए गए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे सारे यूनिवर्स के लोकी को एक जगह इकट्ठा किया और उनको शूट कर लिया गया है। और इसमें जो लोकी इन सब लोकी का लीडर है उसने थॉर को मारा हुआ है, इसलिए वो उनका लीडर है, वो सबसे ऊपर है, क्योंकि आज तक कोई लोकी थॉर को नहीं मार पाया है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इंटरेस्टिंग पार्ट है। लेकिन मेरा फेवरेट है एलिगेटर लोकी, क्योंकि वो बहुत कूल है। और इस एपिसोड में अगर देखा जाए, बेसिकली इस एपिसोड में सारे ईस्टर एग्स, हर चीज़ एक छोटी छोटी चीज़ें दिखाई है। जैसे फ्रॉग लोकी दिखाया है, थेनोस का हेलीकॉप्टर दिखाया है, थेनोस की शिप दिखाई है और दुनिया भर के ईस्टर एग्स डाले। देखो, ईस्टर एग्स डालो लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, ऐसे जस्ट भरना है, भर दिया, खूब सारे दिखाना है। अगर ऐसा करोगे तो एपिसोड ख़राब होता है, क्योंकि आप एक्चुअल स्टोरी को बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी स्टोरीज़ के चक्कर में
जो प्रेजेंट स्टोरी है उसको ख़राब कर रहे हैं। एंड फिर हमें सिल्वी दिखाई जाती है जो फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है कि मैं लोकी को कैसे ढूंढ सकती हूँ, कैसे बचा सकती हूँ, कोई तो लोकेशन होगी जहाँ पे प्रोन होके ये लोग जाते होंगे। तो सिल्वी क्या करती है, जो हेड एजेंट रहती है TVA की, उसका टेम्पलेट लेती है और खुद को प्रोन कर लेती है एंड वो सेम लोकेशन पर पहुँच जाती है जहाँ पे लोकी रहता है। जैसे लोकी के पीछे भी वो क्लाउड मॉन्स्टर पड़ा था, सिल्वी के पीछे भी पड़ता है, लेकिन सिल्वी उसे टच कर लेती है और उसको कुछ विजन्स दिखते हैं एक डिफरेंट लोकेशन के। लेकिन मोबियस भी उसी लोकेशन पे है, तो मोबियस आता है और सिल्वी को बचा लेता है और फिर लोकी और सिल्वी यूनाइट होते हैं। फिर थोड़ा सा लवी डवी वाला सीन। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे इनका रोमांस अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस शो में इन लोग ने डाला है, ऐड करने की कोशिश की है, शायद फीलिंग्स डालने की कोशिश की है, बट मेरे को नहीं ऐसा इंटरेस्ट लगा कि ये ज़रूरी था इस शो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये लोग कोशिश करते हैं उस क्लाउड मॉन्स्टर को हराने की, मारने की और उसके माइंड पे कब्जा करने की, ताकि वो लोग जो एक्चुअल लोकेशन है, जो क्रिएटर है, उसके पास जा सके, उसको ढूंढ सके। मेरे को लगा था कि हमारा जो लोकी है वो प्रेसिडेंट लोकी जैसा दिखेगा, जो एक्चुअल ट्रेलर्स में दिखाया गया है, जिसे थंबनेल की तरह यूज़ किया है। मुझे लगा कि हमारा लोकी इन दी एंड वैसा कुछ बनेगा, वैसा कुछ दिखेगा, लेकिन हमारा लोकी तो एकदम आशिक आवारा बन के घूम रहा है यहाँ पे। इसमें एक और लोकी दिखाया गया जो थोड़ा ओल्ड रहता है। जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस लोकी से लड़ रहा रहता है, तो वो वाला लोकी क्या करता है, एक फेक प्रोजेक्शन डाल देता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो वहां से भाग के किसी और प्लेनेट पे भेस बदल के छुप जाता है, जिसे फिर बाद में TVA ढूंढ लेती है और प्रोन कर देती है। लेकिन ये काफ़ी एक अच्छा ट्विस्ट है लोकी के लिए। तो वो आता है, उनकी हेल्प करता है, एक बहुत बड़ा एसगार्ड का होलोग्राम क्रिएट करता है, जिससे वो मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट होता है और सिल्वी और लोकी उसके माइंड पे फिर कब्जा कर पाते हैं। फिर ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। अब आया हमारा फिनाले एपिसोड, जहाँ पे लोकी और सिल्वी पहुँच चुके हैं एक छोटे से एस्ट्रॉइड जैसे प्लेनेट पे, जहाँ पे एक कासल है जिसके अंदर उनके सारे सवालों के जवाब हैं, जिसके अंदर उनको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिल सकता है। ये वाला जो एपिसोड है, इस एपिसोड में सारे टाइम कॉन्वर्सेशन है। इसमें एक्शन उतना नहीं है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था इसमें, लेकिन हर एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि कहाँ से TVA आई, किसने उसको क्रिएट किया, किसने हर एक चीज़ को एक अलाइनमेंट में लेके आया, किसने ये एक परफेक्ट टाइमलाइन क्रिएट करी। और इन सब चीज़ के पीछे कोई और नहीं, कैंग द कॉन्करर ही है, जो एकदम नारुतो के हाशिरामा कैरेक्टर जैसा है। अपन को लगा था कि वो सीरियस होगा, लेकिन वो सीरियस नहीं, वो तो बहुत ही फनी एंड कॉमेडी टाइप्स है। तो कैंग द कॉन्करर लोकी और सिल्वी से मिलता है और वो बताता है कि वो कौन है, कि कैसे उसने हर चीज़ क्रिएट की। वो बताता है कि वो एक साइंटिस्ट था जिसने एक मल्टी डायमेंशनल ट्रैवलिंग टूल इन्वेंट किया, एंड सेम टाइम पे उसके जो अल्टरनेट वर्जन्स थे वो भी सेम चीज़ कर रहे थे। तो वो अपने अल्टरनेट वर्जन से मिला, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा चीज़ें हुई नहीं। उसके अल्टरनेट वर्जन वैसे नहीं थे जैसा वो था, लेकिन एक अल्टीमेट वॉर छिड़ गई थी उसके अलग अलग वर्जन्स के बीच में। तो उन सब को ठीक करने के लिए उसने एक परफेक्ट टाइमलाइन क्रिएट करी और TVA का क्रिएशन किया, ताकि वो एक परफेक्ट टाइमलाइन चलती रहे और ऐसी वॉर दोबारा ना हो। तो ये सब चीज़ें वो सिल्वी और लोकी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन सिल्वी उसको मारने पे तुली हुई है। उसको लगता है कैंग द कॉन्करर झूठ बोल रहा है और वो बिल्कुल उसकी बात पे कुछ यकीन नहीं करती। लेकिन लोकी रोकने की कोशिश करता है सिल्वी को, बट सिल्वी क्या करती है, लोकी को वापस TVA भेज देती है और इन द एंड ऑफ द एपिसोड वो कैंग द कॉन्करर को मार देती है। लेकिन जैसे ही ये सब होता है, तब मल्टीपल यूनिवर्स क्रिएट हो जाते हैं। जो टाइमलाइन एक स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, उसके बहुत सारे ब्रांचेस आ जाते हैं, बहुत सारा स्प्लिट हो जाता है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। ये सब चीज़ें जब कैंग एक्सप्लेन कर रहा रहता है, तो मुझे लोकी जो है ना, हमारा जो मेन हीरो है, वो एकदम साइड कैरेक्टर की तरह लग रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये सिल्वी की कहानी है, लेकिन लोकी के पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं। मुझे बहुत सारी जगह ऐसा लगा कि लोकी अपना मेन कैरेक्टर इस शो में है ही नहीं, जो कि एक बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक वाला सीन है इस शो के लिए। और ये हमारा लास्ट एपिसोड है। इन्होंने हमको अटका दिया है। अभी देखो, व्हाट इफ करके एक सीरीज़ आ रही है, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स आ रही है। अब इन लोग ने हमको बता दिया है कि भाई बहुत सारी ब्रांचेस बन चुकी हैं, बहुत पूरे टाइमलाइन के खेल लग चुके हैं, बहुत सारे यूनिवर्स बन चुके हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज में और व्हाट इफ में क्या होगा हम पहले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये शो एज ए ईस्टर एग काम करता है व्हाट इफ के लिए और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के लिए। एंड इस एपिसोड के एंड में लोकी मोबियस को ढूंढ रहा रहता है TVA में, और जब लोकी उसको मिलता है तो मोबियस उससे पूछता है कि तुम कौन से यूनिवर्स के हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, कौन सा लोकी कौन है, मोबियस कौन सा असली है, कौन सा जो लोकी के साथ था वो। और जब लोकी देखता है कि वहाँ पे टाइम कीपर्स की जगह
कैंग द कॉन्करर का स्टैचू है, डैम मैन, हर एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, आई मीन शो ख़त्म हो जाता है, सॉरी। अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, ये हमें पता चलेगा सीज़न 2 में, जो पता नहीं कब आएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकवर होना बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये सीरीज़ आने वाली सीरीज़ के लिए, आने वाली मूवीज़ के लिए एज ए बेस काम करती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है इन फ्यूचर। क्या होगा, कैसे होगा, वो तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मेरा नाम है शुभम, थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग, बाय बाय।